इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का मदार नीयतों पर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी के अंदर सबसे पहली हदीस ये लाए हैं और वो कहते हैं कि हमें हुमैदी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हदीस बयान की। उन्होंने सुफियान से ली और उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से ली। और यहया बिन सईद अंसारी कहते हैं कि मुझे खबर दी मोहम्मद बिन इब्राहीम ने, और मोहम्मद बिन इब्राहीम ने अलकमा बिन वक़ास से ये हदीस ली है। और अलकमा बिन वक़ास कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पे खड़े होकर ये फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का मदार सिर्फ नीयतों पर है। और साथ फरमाया कि हर शख्स के अमल का समर वही होगा जिसकी उसने नीयत की। और जिस शख्स की हिजरत दुनिया को हासिल करने के लिए हुई या किसी औरत के निकाह के लिए हुई तो उसके लिए वही शुमार होगी। और जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए शुमार होगी। और इसको सही मुस्लिम के अंदर 1907 हदीस है सही मुस्लिम की, और अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है, सुनन हुमैदी के अंदर भी मौजूद है। बहुत सारी किताबों ने इस हदीस को नकल किया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको मालूमात दे दूं कि जिसने ये हदीस को बयान किया है, इमाम बुखारी ने किससे ली, उन्होंने फिर आगे किससे ली, फिर उन्होंने किससे ली, उन तमाम के अहवाल वो आपके सामने बयान किए जाएंगे। सबसे पहले इमाम बुखारी ने जिससे ली है हुमैदी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये कौन थे? ये अबू बकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल कुरैशी इनका नाम था। ये 219 हिजरी में इनका मक्कातुल मुकरमा में इंतकाल हुआ है, इनका वसाल हुआ है, वफ़ात के पाए हैं। और इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई और इन्होंने तो बहुत सारी रवायात इनसे ली हैं। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में इनकी एक हदीस रवायत की है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिनसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ली है, वो है सुफियान। अब ये सुफियान ये फ़कीह आदमी थे, इमामुल जलील थे, इमाम शाफी के मशाइख के अंदर इनका नाम आता है। और इमाम शाफी के मशाइख में से ये एक हैं। और 198 के अंदर हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है। तीसरे नंबर पे आते हैं यहया बिन सईद अंसारी, जिनसे सुफियान ने रवायत ली है। और ये मशहूर ताबी हैं। और ये यहया बिन सईद जो थे ये मदीने के काजी भी रहे हैं। और ये 104 हिजरी के अंदर उनकी वफ़ात हुई है। और इनसे बहुत से मुहद्दिसीन की एक जमात ने रवायतों को बयान किया है। इसके बाद यहया बिन सईद अंसारी ने जिससे ये खबर सुनी मोहम्मद बिन इब्राहीम से, तो वो बहुत बड़े हदीस के रावी हैं।
اور یہ 120 ہجری میں ان کا وفات ہوا ہے، ان کا وصال ہوا ہے۔ اور انہوں نے علقمہ بن وقاص لیسی سے حدیث کو لیا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی تھے۔ جمہور علماء نے ان کو تابعی لکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے، نیت اچھی ہے تو اعمال اچھا ہے۔ اور یہ حدیث ایک اعتبار سے غریب ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ مشہور ہے۔ سند کے اول راویوں کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے، اور سند کے آخری راویوں کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے۔ اور اب تھوڑا سا تذکرہ انما الاعمال بالنیات کے راوی کا مختصر سا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبوت کے 6 یا 5ویں سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 33 مرد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب آپ نے کلمہ شریف پڑھا، اسلام لائے۔ فروق آپ کا لقب ہے۔ جس دن وہ اسلام لائے اس دن سے اسلام کا ظہور اور غلبہ ہو گیا۔ اور آپ کو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ ان سے کتنی روایت مروی ہے۔ 537 حدیثوں کے یہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 81 احادیث ہیں جن کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ باقی مختلف کتابوں کے اندر ان کی حدیثیں موجود ہیں۔